ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वजायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वाहौमर्णं वा तमतस तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेदुम् इंदुवात जिनिन्दुवा त्युवणतिलयम देवं वन्दिता त्युवणिन्द परिपूजं वोचम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सरस्वती मात की जय। कार्तिकेयानुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी विरचित चूलिका के अंतर्गत 12 तप की चर्चा चल रही है। उसमें अपने 12 तप की चर्चा पूरी हुई। अब यहाँ पर ये ग्रंथ आज पूरा होने जा रहा है, जिसमें अपन ने कल चौथे भेद जो ध्यान का है, शुक्ल ध्यान का तीसरा और चौथा भेद, उसकी चर्चा की थी और अंतिम में तप के कथन का संकोच किया था। पेज नंबर 230 और गाथा नंबर 486। ठीक है, तो अपन ने कल कहा था इस पर पढ़ेंगे, तो कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 230 गाथा नंबर 486 ये मैंने लिया ग्रंथ इधर लिखा है। एसो बारस भेयो उग्गतवो जो चरे दिव जुत्तो सुखविय कम पुंजम मुत्ति सुहम उत्तमम लदी। यह 12 प्रकार का तप है जो मुनि उपयोग सहित इस उग्र तप का आचरण करता है, सो मुनि कर्म समूह का नाश करके उत्तम मोक्ष को पाता है। ये बात अपन ने कल आज समझी थी। भावार्थ में कुछ बात और थी, वो अपने को समझनी है। तप से कर्म की निर्जरा होती है और संवर होता है, ये दोनों ही मोक्ष के कारण हैं। इसलिए जो मुनिव्रत लेकर बाह्य अभ्यंतर भेद रूप तप का विधि पूर्वक आचरण करता सो मोक्ष पाता है, तभी कर्म का अभाव होता है। इसी से अविनाशी बाधा रहित आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे 12 प्रकार के तप के धारक तथा इस तप का फल पाने वाले साधु 4 प्रकार के कहे गए हैं। अब यहाँ पर जो विषय था अपन ने पढ़ लिया था, समझना था कि साधु 4 प्रकार के कहे। कौन से? एक अनगार, एक यति, एक मुनि और ऋषि। अब ये अनगार किसको कहते हैं? क्या सब मुनिराज अनगार नहीं होते हैं? अनगार, यति, मुनि और ऋषि 4 प्रकार के बताए। तो कहते हैं सामान्य साधु गृहवास के त्यागी मूल गुणों के धारक अनगार हैं, जिन्होंने अपने घर को छोड़ करके 28 मूल गुणों का पालन किया है। ऐसे सामान्य साधु अनगार कहलाते हैं। ध्यान में स्थित होकर श्रेणी मानने वाले को यति कहते हैं। जो अनगार थे, अब अनगार से उनकी स्थिति आगे बढ़ गई, श्रेणी मान रहे हैं, तो वे यति कहलाएंगे। और जिनकी अवधि मन प्रज्ञान हो तथा केवल ज्ञान हो सो मुनि है।
देख लो, मुनि किसको कहा? अवधि मन प्रज्ञानी केवल ज्ञानी को मुनि कहा है, अनंत भगवान मुनि है। तो मुनिराज बड़ा पद हो गया, अनगार से बड़ा यति, यति और ये बड़ा पद हो गया। हाँ, इसके और ऋषि किसको कहा भी? जिनकी अवधि मन प्रज्ञान हो तथा केवल या मुनि, और रिद्धिधारी हो सो ऋषि है, और जिनको रिद्धि प्राप्त हो वो ऋषि कहलाता है। जो मुनिराज हैं, जो साधु हैं, उनमें जिन साधुओं को, जिन मुनिराजों को रिद्धिया प्राप्त हो उसको ऋषि कहते हैं। अब ऋषि किसको कहना, यति किसको कहना, मुनि किसको कहना, अंगार किसको कहना? साधु तो सब है, पर अब साधु के भेद किए। अब साधु शब्द मुनिराज के लिए प्रयुक्त हो गया, पर सामान्य जब यहाँ बात करेंगे तो अवधि ज्ञानी, मन प्रज्ञानी और केवल ज्ञानी हो। जो अवधि ज्ञानी हो उसको भी कह सकते हैं, मन प्रज्ञानी है, केवल ज्ञानी, उनको अपन यानी जिन मति शुद्ध ज्ञान वाला है तो नहीं, अवधि ज्ञान हो किसी को तो मुनिराज, मन प्रज्ञान भी है तो भी मुनिराज, और जो केवल ज्ञानी है खाली अनंत भगवान को भी मुनि कहा। परम गुरु होय जय जय नाथ, परम गुरु होय कागने का सचमुच तो गुरु होए है ना। गुरु गोविंद उकड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद। तो भगवान का स्वरूप किसने बताया? अनंत ने बताया असली में, इसलिए गुरु बड़े। तो यहाँ पर ही चार वेद जो हैं, ग्रहवाद छोड़ के सामान्य जो साधु सबको अनगार कहेंगे, और उनसे जो विशेष हो गए, ध्यान में स्थित हुए, श्रेणी मान रहे, तो यति कहेंगे। अवधि मन प्रज्ञानी केवल ज्ञानी तो मुनि कहेंगे, और रिद्धिया प्राप्त है तो ऋषि कहेंगे। सरल हो गया? अब तो चारों बातें कठिन तो नहीं रही। अब कहते हैं इनके भी चार वेद है वापस। हाँ, ऋषि के भी चार वेद हैं, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, परमर्षि। हाँ, ये जो चौथा वेद है ना, उसके भी चार वेद हैं। 64 विद्याएं हैं, तो देखो 64 वेद हो जाएंगे। विक्रिया रिद्धि वाले कहलाते हैं राजर्षि। जिन मुनिराजों को विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो उनको राजर्षि कहेंगे, और जिनको अक्षिण मानस विद्या आदि प्राप्त हो वो ब्रह्मर्षि कहलाती है। आकाशगामी विद्या प्राप्त हो देवर्षि कहलाते हैं, और केवल ज्ञानी परमर्षि कहलाते हैं। अनंत भगवान परमर्षि है, ठीक है। इसलिए परम गुरु होय जय जय नाथ, परम गुरु होय, इसलिए परमर्षि है ना वो, इसलिए परम गुरु का आया समझने के नहीं, बोलते बोलते खूब थक गए। परम गुरु होय जय जय नाथ, पर परम गुरु क्यों कहा? कि केवल ज्ञानी जो होते हैं उनको परमर्षि कहते हैं। परम ऋषि, परमर्षि मतलब आया आत्म, केवल ज्ञानी को क्या कहेंगे? परमर्षि। और जिनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो वो राजर्षि, और जिनको अक्षण आदि विद्या प्राप्त हो वो कहलाएंगे ब्रह्मर्षि। आकाशगामी विद्या देव उठते हैं ना, इसलिए देवर्षि। क्लियर हो गए? तो चार वेद और राजर्षि, फिर ऋषि के भी चार वेद हो गए, और अपन 64 रिद्धियों में पढ़ते हैं ना सब, 8 प्रकार की रिद्धियाँ उसमें आती है ना, ब्रह्म ऋषि भी आती है, राजर्षि सब आती नहीं आती है। हाँ, तो ये प्रकरण यहाँ पूरा हो गया। अब इस ग्रंथ के कर्ता श्री स्वामी कार्तिकेय मुनि अपना कर्तव्य प्रकट करते हैं। अब यहाँ तक तो ग्रंथ की जो विषय वस्तु थी सब पूरी हो गई। अब ये समाप्ति की ओर अपनी बात करते हैं। जिनवयन बावनठम स्वामी कुमारेण परम सद्धाय, रैया अणुवेखाओ चंचल मन रूपठणम च। यह अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ स्वामी कुमार ने, यहाँ कुमार सबसे सूचित होता है कि मुनि जन्म से ही ब्रह्मचारी थे। परम श्रद्धाए, श्रद्धा पूर्वक, ऐसा नहीं है कि कथन मात्र कर दिया हो। इस विशेषण से अनुप्रेक्षा से अत्यंत प्रीति सूचित होती है।
जिन वचन की भावना, जिन वयन भावनठम, जिन वचनों की भावना के लिए, अर्थात इस वचन से बताया कि ख्याति, लाभ, पूजादि लौकिक प्रयोजन के लिए ग्रंथ नहीं बनाया है। जिन वचन का ज्ञान श्रद्धान हुआ है उसकी बारंबार भावना करना, स्पष्ट करना, जिससे ज्ञान की वृद्धि हो, कसायों का नाश हो, ऐसा प्रयोजन है। चंचल मन रूप भट्टनम चरैया, और चंचल मन को रोकने के लिए रचा बनाया है। इस विशेषण से ऐसा जानना कि मन चंचल है, इसलिए एकाग्र नहीं रहता, उसको इस शास्त्र में लगावे तो राग देश के कारण विषय कसायों में न जावे, इस प्रयोजन के लिए अनुप्रेक्षा ग्रंथ बनाया है। सो भवि जीवों को इसका अभ्यास करना योग्य है, जिससे जिन वचन की श्रद्धा हो, सम्यक ज्ञान की वृद्धि हो और मन चंचल हो, सो उसके अभ्यास में लगे, अन्य विषयों में न जाए। ये ग्रंथ आचार्य देव कहो, कार्तिकेय स्वामी कहो, कि कार्तिकेय स्वामी अब अंतिम बात अपनी कह रहे हैं कि मैंने ये जो ग्रंथ की रचना की क्यों की, किस प्रयोजन के लिए की। तो कहते हैं इस अनुप्रेक्षा नामक जो ग्रंथ की रचना कुमार स्वामी, तो कुमार क्यों, ये बाल ब्रह्मचारी थे। कार्तिकेय स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए ये कुमार स्वामी। पहले बताया आपको, लड़कियां कुमारी लिखती थी, शादी के बाद देवी लिखा जाता था। सब लड़कियां पहले कुमारी और लड़के साथ कुमार, शादी के बाद भी उनके कुमारी लगता था। और अभी भी है, पुराने वालों के नाम कुमार जुड़ा हुआ ही है। ठीक है, अब लड़कों ने भी कुमार सब जोड़ना बंद कर दिया है और लड़कियों ने भी कुमारी लिखना बंद कर दिया है, अब शॉर्टकट हो गया सब। तो यहाँ कुमार सदेशा सूचित हुआ कि मुनि जन्म से ही ब्रह्मचारी थे। फिर लिखते यहाँ जो बात कही गई, जिन वचन की भावना के लिए क्यों बनाया ग्रंथ, जिन वचन की भावना के लिए बनाया। जिन वचन का ज्ञान श्रद्धान हुआ उसकी बारंबार भावना करने की दृष्टि से ये ग्रंथ की रचना की। फिर लिखा चंचल मन, मन चंचल है। इस ग्रंथ की रचना ख्याति, लाभ, पूजा, प्रशंसा के लिए नहीं। एक हेतु तो दिया जिनेंद्र भगवान के वचनों की भावना के लिए, जिन वचन की भावना के लिए इस ग्रंथ की रचना की, लौकिक प्रयोजन के लिए नहीं की। जिन वचन का जो ज्ञान हुआ है, श्रद्धान हुआ है, उसका बारंबार भावना करना, बारंबार भावना करना, ये स्पष्ट प्रयोजन रहा। और दूसरा उन्होंने लिखा चंचल मनोरूपट्ठम चरैया, इस चंचल मन को रोकने के लिए इस ग्रंथ की रचना की है। आचार्य अमृतचंद देव ने भी आत्मख्याति टीका के विषय में लिखा कि मोह रूपी शत्रु की सेना को जीतने के लिए मैं आत्मख्याति टीका लिखा। कौन सी? मोह रूपी शत्रु की सेना को जीतने के लिए। ऐसे ही कह रहे हैं कि मैंने मन चंचल जो है उसको रोकने के लिए, यानी अपने उपयोग की स्थिरता के लिए। बहुत फर्क पड़ता है, हम लिखते हैं उसको बार बार पढ़ते हैं, करेक्शन करते हैं, तो कितना उपयोग स्थिर चाहिए है? एक चीज है, जैसे अभी मैंने लिखा है, एक ही भाव स्तोत्र एक अध्ययन पूरा लेख तैयार किया है, उसको लिखने में कितने दिन लगे, लिखने के बाद उसको बार पढ़ा, कितनी बार, एक दिन पूरा वापस पढ़ के उसमें कितना करेक्शन करते हैं, ये नहीं यार ऐसा ठीक रहेगा, ऐसा रहेगा, तो अपना उपयोग स्थिर होता है, पाप से बचते हैं। मन चंचल है, उस मन को पाप से बचाने के लिए और अपने उपयोग को अपने में ले जाने के लिए, स्थिर करने के लिए ये साधन है। तो जिनवाणी लिखने से, पढ़ने से उपयोग जो बाहर जाता है, चंचल है, उसको लाने के लिए लिखते लिखते अंदर चले जाते हैं मुनिराज, ताकि व्यर्थ के काम में जाए नहीं। क्योंकि मुनिराज का लक्षण में ही क्या लिखा, विषया सा स्वाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त
तपस्वी स प्रशस्यते। तो ये काम मन को चंचल है, उसको एकाग्र नहीं रहता, उसको इस शास्त्र में लगावे तो राग देश के कारण विषय कसा में मन न जावे। क्या विषय कसा में? मुनिराज के कौन सी विषय कसा है? आपको लगता है कि ये सब उनका भी उपयोग बाहर गया तो वो वही मानते हैं। इसको शास्त्र में लगावे, इस प्रयोजन के लिए उपेक्षा ग्रंथ बनाया है। भव्य जीवों को इसका अभ्यास करना योग्य है। जो भव्य जीव हैं उनको क्या करना चाहिए? इसका अभ्यास करना चाहिए, जिससे जिन वचन की श्रद्धा होगी। क्या होगा? ये बार बार पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे तो जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा आएगा। जिनेंद्र भगवान की बात कितनी प्रामाणिक और सच्ची है भैया। वे झूठी बात क्यों करें? किसके लिए करें? उनकी वाणी में कोई भी झूठी बात क्यों नहीं आएगी? एक तो वितरागी है, दूसरा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं इसलिए झूठी नहीं होगी। और किससे राग देश नहीं है इसलिए किसी के भी प्रयोजन का व्यर्थ में हो ऐसी बात क्यों करेंगे? अच्छी और सच्ची बात करते हुए, अच्छी इसलिए कि वितरागी है, सच्ची इसलिए कि सर्वज्ञ है। बालबोध पाठमाला भाग 2 में बात समझाई बच्चों। भगवान की वाणी सच्ची क्यों और अच्छी क्यों? वितरागी इसलिए अच्छी है और सर्वज्ञ इसलिए किससे राग और द्वेष ही नहीं। जो बात आएगी वो बिल्कुल टंकोत के सही आएगी, राग लपेट के कोई लेना देना ही नहीं है। तो जिनेंद्र भगवान के वचनों में श्रद्धा हो, सम्यक ज्ञान की वृद्धि हो। किसकी वृद्धि? मुनिराज के लिए तो यही है। और जिनको सम्यक ज्ञान है उनको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। मन चंचल है सो इसके अभ्यास में लगे, इन विषयों में न लगे अन्य किसी काम में। इस प्रयोजन से एक कार्तिक के अनुप्रेक्षा ग्रंथ लिखा गया है। अब अनुप्रेक्षा का महात्म्य कहकर भव्यों को उपदेश रूप फल का वर्णन करते हैं। अपनी बात कह दी, अब जो श्रोतागण हैं, पाठक गण हैं, उनके लिए बात करते हैं। बारस अणुवेखाओ भणिया हूँ जिनागमानुसारेण, जो पढ़ई सुनई भावई सो पावई उत्तमम सौखम। ग्रंथ पूरा हो रहा है ना? क्या करें? ये 12 अनुप्रेक्षाएं जिनागम के अनुसार कही है। किसके अनुसार कही है? जिनेंद्र भगवान ने जैसी कही है वैसी कही, हमारी मर्जी से नहीं कही है। ये इस वचन से बताया कि मैंने कल्पित नहीं कही है, शास्त्रानुसार कही है। जो पढ़ई सुनई भावई, जो भवजीवन को पढ़े सुने और भावना भाएगा, बारंबार चिंतन करेगा, सो उत्तमम सुखम पावई, सो उत्तम सुख को पाएगा, अर्थात बाधा रहित अविनाशी स्वात्मिक सुख प्राप्त करेगा। यह संभावना रूप कर्तव्य अर्थ का उपदेश जाना। भव्य जीव है सो पढ़ो सुनो, बारंबार इसका चिंतन भावना करो। ये आदेश दे दिया, समझो, कह दिया। इस 12 भावना को आप क्या करो कि एक तो मैंने आपको भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, ये जो 12 भावनाओं का हमने कथन किया है ये कोई कल्पित नहीं है। जिनेंद्र भगवान ने जैसे ही बताई उसके अनुसार इसमें 12 भावना का स्वरूप आया है। और इसलिए आप भव्य जीवों को सबको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और इसकी भावना करनी चाहिए। मैंने लिखी इसलिए पढ़ो ऐसा नहीं लिखा, मैंने लिखी इसलिए नहीं, मैंने लिखी ही नहीं है, जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार हमने यहाँ लिखी है। उनकी ही वाणी है, अपनी तो वाणी नहीं है कुछ, उसी को यहाँ लिपिबद्ध किया है। आप इसको पढ़ो सुनो, उसको समझो, बारंबार ग्रहण करो और अंतिम में क्या लिखा? अपना कल्याण करो। जो पढ़ेगा सुनेगा उसके बच्चे पैदा हो जाएंगे अच्छे, ऐसा नहीं लिखा। उसको उत्तम सुख की प्राप्ति होगी लिखा। कौन सा सुख? और उत्तम सुख किसको कहा है?
सम्यक दर्शन की प्राप्ति को, सम्यक ज्ञान सम्यक चार्य रत्नत्रय की प्राप्ति को, मोक्ष की प्राप्ति को। समझे आई नहीं? यो दरत्ति उत्तमे सुखे। आया रत्नगढ़ साहब का ध्यान में? देशयामी समीचीनम धर्म कर्म निवर्णम संसार दुख सत्वान यो दरति उत्तमे सुखे। धर्म क्या है? जो उत्तम सुख को प्रदान करे उसे धर्म कहते हैं। संसार से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, उसका नाम है उत्तम सुख। रुपये पैसे की प्राप्ति का नाम उत्तम सुख नहीं है। बाहर की अनुकूलता दिलाने का नाम उत्तम सुख नहीं है। कि जो इन 12 भावनाओं को पढ़ेगा, सुनेगा, श्रद्धान करेगा, भावना बाएगा, वो निश्चित रूप से उत्तम सुख को प्राप्त करेगा। तो आपने इन 12 भावनाओं को अच्छे से सुना है, समझा है, पढ़ा है और उतारा है जीवन में, तो आप अवश्य ही उत्तम सुख को प्राप्त करेंगे। और आपने सिर्फ इसको इधर सुना इधर निकाला है तो कुछ नहीं होना भैया। अब अंत्य मंगल कहते हैं। अंतिम गाथा 489 नंबर की है। ठीक है, ये 489 नंबर की गाथा है। 4 + 8 12, 12 + 9 कितने हो गए? 21। 2 और 1 3, 3 मतलब रत्नत्रय। तो अंतिम रत्नत्रय की प्रतीक रूप ये गाथा यहाँ पर पूर्ण करते हैं। देवीलाल जी गाथा करते थे ना, वो हर अंक पर ऐसे करते थे। हर गाथा पर अंक पर इतने नंबर गाथा ऐसा 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 निकालते थे। तियुयण पहाण स्वामी कुमार काले वितवी तव चरणम वसुपूज्य सुयम मल्लिम चरिमतियम समथुवे निश्चम। अंतिम गाथा 489 कह रहे हैं। त्यूण पहाड़ स्वामी, 3 भुवन के प्रधान स्वामी तीर्थंकर देव, जिन्होंने कुमार काले वितवी तव चरणम, कुमार काल में ही तप चरण धारण किया, ऐसे वसुपूज्यम मल्यम चरिमतियम, वसुपूज्य राजा के पुत्र वासुपूज्य जिन, मल्ली जिन और चरिमती अंत के 3 नेमिनाथ जिन, पार्श्वनाथ जिन, वर्धमान जिन, इन 5 जिनों को निश्चम सुनते हुए नित्य ही स्तवन करता हूँ, उनका गुणानुवाद करता हूँ, वंदन करता हूँ। देखो, एक तो मंगलाचरण किया स्टार्ट में और अंत में भी मंगल कर रहे हैं। देखो, सबको नमस्कार कर रहे हैं। 5 बाल यतीम को नमस्कार किया। 5 बाल यती है, 5 बाल मुनिराज, भगवान तीर्थंकर, 5 बाल तीर्थंकर। अभी जवाब दे रहे, देखो, ऐसे कुमार श्रवण, अभी इस गाथा में क्यों क्या उसका जवाब आ रहा है। ऐसे कुमार श्रवण 5 तीर्थंकरों का स्तवन नमस्कार रूप अंत मंगल किया। यहाँ ऐसा सूचित होता है कि आप श्री स्वामी कार्तिक के कुमार अवस्था में मुनि हुए, इसलिए कुमार तीर्थंकरों से विशेष प्रीति उत्पन्न हुई है, इसलिए उनके नाम रूप अंत मंगल किया है। कि स्वयं बाल ब्रह्मचारी थे तो उनका राग भी उन बाल ब्रह्मचारियों के प्रति उत्पन्न हो गया, स्वाभाविक है। इसलिए अंत में उन्होंने 5 बाल यति, बाल तीर्थंकर, सभी बाल ब्रह्मचारी, बाल तीर्थंकर तो जनता उसको कहते हैं, 5 बाल यति मुनिराज भगवान, उनको यहाँ अंतिम में वंदन किया। क्योंकि स्वयं ब्रह्मचारी रूप थे तो उनको ऐसा अनुराग कि ब्रह्मचर्य तो उत्कृष्ट है। तो अब आपका जो प्रश्न था कि अलग से क्यों, अरे देखो, लोगों को अलग अलग तरीका, जैसे मूल नायक शांतिनाथ भगवान है, तो आपने 24 तीर्थंकर बोल दिया तो शांतिनाथ भगवान का अर्घ क्यों अलग चढ़ाते हो? तो अपने वेदी में जितने होंगे उनका विशेष अनुराग होता तो विशेष अर्घ चढ़ाया। ऐसे 5 बाल थी, उन 20 में से अलग हो गए, स्पेशल है, कुछ विशेषता है तो उनको अलग कर दिया। कुछ न कुछ विशेषता देख करके अर्घ चढ़ाए जाते हैं। अर्घ चढ़ाने के लिए कितने ही भेद करने पड़ते हैं।
तो आदमी का उपयोग स्थिर करने के लिए बहुत सारी पूजा हो गई, बाकी देव शास्त्र गुरु की पूजन की सब पूजन हो गई, कौन सी बाकी रहती बताओ मेरे? देव गुरु धर्म शास्त्र की पूजा कर दी, सब हो गए, कोई देव बाकी नहीं रहा, एक भी देवता बाकी रहा तो बताओ, कोई गुरु बाकी रहे हो तो बताओ, और शास्त्र की तो हो गया धर्म, सभी आ गया, जितने तीर्थ क्षेत्र सब आ गए ना, इसमें कौन सा बाकी रहता? परंतु अपने उपयोग को स्थिर करने के लिए नए नए तरीका, नए नए उससे अलग अलग पूजा करेंगे, ये करेंगे ये करेंगे, करते हैं। सबने कई देव शास्त्र गुरु की पूजन बनाई, सबने अपने उपयोग को स्थिर करने के लिए बनाई, लोग रोज फिर नए नए करेंगे, उसमें क्या है? इस प्रकार स्वामी कार्तिकेय मुनि अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ समाप्त किया। ये तो हो गई बात कार्तिकेय स्वामी की बात। अब टीकाकार जिन्होंने टीका लिखी है वो क्या कहते हैं? अब इस वचनिका के होने का संबंध लिखते हैं। अब लास्ट जो पढ़ते हैं, प्राकृत स्वामी कुमार कृत अनुप्रेक्षा शुभ ग्रंथ, देश वचनिका तास की पढ़ो लगो शिवपन। कहते हैं कार्तिकेय स्वामी ने तो इसको प्राकृत भाषा में लिखा, अनुप्रेक्षा सुग्रंथ, 12 अनुप्रेक्षा नाम का एक ग्रंथ जो है, द्वादश अनुप्रेक्षा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी ने प्राकृत भाषा में लिखा। देश वचनिका तास की, उस प्राकृत की देश वचनिका ने उस समय जिस समय हुए, जो वचनिकाकार है, आगे नाम आ रहा अभी, कौन है बोलो? टीका किसने लिखी? भाषा वचनिका किसने लिखी है? का सदाशिवदास जी ने लिखी है। इसकी कार्तिकेय स्वामी की, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका, एक भाषा ढूंढारी किसने लिखी? बस वहाँ जगत सिंह जी है, कोई जगत सिंह जी नहीं है, जय सिंह आएगा, जिन सब जगत सिंह न राजा था वो, तो जगत सिंह आप जो पढ़ रहे हो वो राजा का नाम है। ये आपको यहाँ मिलेगा सबसे आगे पेज में, वहाँ नहीं मिलता है, वो आगे आएगा, इसमें नाम आया है। वो जगत सिंह जो पढ़ रहे हो वो जगत सिंह राजा का नाम है, आगे समझ में आएगा नहीं? टीकाकार कौन है, आगे नाम आ रहा अभी, जय चंद छाबड़ा। हाँ अभी आगे आ रहा, बता रहे सब। देश कितनी बार बताया है, देश वचनिका तास की पढ़ो लगो शिवपन। किस देश वचनिका को भी पढ़ोगे सुनोगे तो मोक्ष मार्ग में लगोगे। देश ढूंढाड़ जयपुर थान जगत सिंह राजमान, जो ढूंढार प्रदेश है, देश है, उसमें जयपुर नाम का स्थान, खाली जयपुर ही जगह को ढूंढार नहीं कहते, उसका पासारा एरिया, तो ढूंढार देश था उस समय। उसमें देश, भारत देश तो बाद में बना है, कितने देशों को मिलाकर भारत देश हुआ है, ठीक है, अलग अलग विरासत थी ना। एक राजा तो वो एक देश कहलाता था, जहाँ का जो राजा, मेवाड़ देश था पूरा, मेवाड़ का राजा अलग था, समझाएंगे नहीं। और ऐसे 526 रियासतें मिला करके भारत बनाया है, मिला करके। देश ढूंढाड़ जयपुर थान जगत सिंह नृपराज महान। क्या कहते हैं, वहां का राजा कौन था? जगत सिंह नाम का राजा था उस समय। न्याय बुद्धि ताके नित रहे, ताकि महिमा को कवि गए। वो न्याय बुद्धिमान था, हर समय न्याय से बुद्धि से युक्त रहता, उसकी महिमा कवि ने कही। ताके मंत्री बहुगुणवान, उस राजा जगतपति के जो मंत्री भी थे वो भी क्या थे? अब इतिहास लिखा, उनकी बात क्यों लिखनी पड़ी इनको फालतू में? नहीं, बहुत जरूरी है, इससे इतिहास का ज्ञान होता है। उस समय राजा मंत्री कैसे सब ज्ञात होता है, सब अनिवार्य चीजें होती है, समझ में आया? तिनके मंत्री राज सुविधान, उसके मंत्री अच्छा राज करने वाले। इति भीति लोक के नाई, जो व्यापे तो जट मिट जाई। वहां पर इति भीति नहीं थी, इस प्रकार के इति भीति नाम के जो रोग व्याधियां नहीं थी, और कदाचित हुई तो
शीघ्र ही खत्म हो जाते। उनके प्रभाव, राजा का ऐसा प्रभाव था, मंत्रियों का ऐसा प्रभाव था, वे शीघ्र ही, यानी उनका पुण्य था समझो। धर्म भेद सब मत के भले अपने अपने इष्ट जुचले। उस समय अनेक प्रकार के धर्म के भेद चलते थे, पर सब शांतिपूर्वक अपना अपना आराधना करते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। यूं धर्म भेद सब मत के भले अपने अपने इष्ट जू चले, सब अपने अपने इष्ट जिसकी जो आराधना है वो मानता हुआ करते थे। जैन धर्म की कथनी तनी भक्ति प्रीति जैननी के घनी। जैन धर्म की जो कथनी है उसमें जैनियों के घनी भक्ति, बहुत प्रेम देखा जाता था। उस समय 3000 घर थे और 200 मंदिर थे। कितने? 200 मंदिर उस समय थे। अभी तो 350 ऊपर मंदिर है जयपुर में। देखो आएगा, जिनमें तेरा पंथ कहाओ धरे गुणी जन करे बढ़ाओ। उसमें भी जैनियों में 13 पंथ जैनी वो थे, गुणी जन करे बढ़ाओ, उसकी बढ़ाई करते थे बहुत सच्चा। तिनमें मध्य नाम जय चंद्र में हूँ आत्म रावण। उसमें जय चंद्र नाम का मैं हुआ हूँ। 13 पंथ शैली में मैं जयचंद हुआ और मैं आत्मा राम हूँ, आनंद हूँ। मैं तो आत्मा राम हूँ, उसका आनंद करने वाला हूँ, जयचंद नहीं। मैं कौन हूँ? तिनके मध्य नाम जयचंद्र मैं हूँ आत्मा राम आनंद। मैं तो आत्मा राम हूँ। लोक में मुझे जयचंद कहते हैं, पर मैं तो आत्मा राम हूँ, आनंद वाला हूँ। धर्म रागते ग्रंथ विचारी करी अभ्यास ले मनदारी। भावन 12 चिंतन सार सोहू लखी उपजोस विचार। कहते हैं धर्म के राग से ग्रंथ का विचार करके अभ्यास के लिए मन धार करके उपयोग लगा करके इस 12 भावनाओं का चिंतन के सारूप यह टीका भाषा वचनिका लिखी है। सो लिखी उपजोस विचार, ऐसा मन में विचार आया, उसके कारण यह भाषा वचनिका लिखी गई है। देश वचनिका करी जोए सुगम होए बाचे सब कोई। क्यों कि देश वचनिका होगी तो सबके लिए सुगम हो जाएगा, सब लोग पढ़ सकते हैं। प्राकृत सबको आती नहीं, इसकी टीका जो संस्कृत थी वो भी सबको आती नहीं थी। ताते रची वचनिका सार केवल धर्म राग निर्धार। सिर्फ धर्म के राग से, ख्याति प्रशंसा के लिए नहीं, नाम बढ़ाई के लिए नहीं, सिर्फ धर्म राग से लोग इस ग्रंथ को अच्छी तरह समझ सके, पढ़ सके, लाभ ले सके, इसके लिए ये 12 भावनाओं की टीका देश वचनिका लिखी। मूल ग्रंथे घटी बड़ी होए ज्ञानी पंडित शोधे सोए। अल्प बुद्धि हासन करे संत पुरुष मार्ग ये दरे। कहते हैं मूल ग्रंथ में कुछ घटना बढ़ना कुछ हो गया हो, मात्रा आदि की कोई त्रुटि हो गई हो, तो ज्ञानी जन पंडित जन शोध करके पढ़े, शुद्ध करके पढ़े। जो अल्प बुद्धि की, मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ, मेरी हंसी न करे, हास्य न करे। संत पुरुष मार्ग दे। संत पुरुषों का, बड़े लोगों का तो ऐसा ही मार्ग है कि वे हंसी नहीं उड़ाते, कभी गलती हो गई तो सुधार करते। इतना प्रयत्न तो किया, लिखा तो है। 12 भावन की भावना बहुले पुण्य योग पावना। 12 भावन की भावना बहुले पुण्य योग पावना। जो 12 प्रकार की भावनाओं की भावना करेगा वो बहुत पुण्य योग को प्राप्त होगा, पवित्रता को प्राप्त करेगा। तीर्थंकर वे राग जो होए तब भावे सब राग जो होए। जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे दीक्षा लेने के पहले 12 भावनाओं को भाते हैं। आपने पुराण पढ़े सब, और पुराणों को पढ़े तो उसमें जब भी दीक्षा लेते हैं उसके पहले के प्रसंग में 12 भावनाओं का चिंतन आता है। और आपने देखा होगा हर पंच कल्याणक में दीक्षा कल्याणक जब होता है तो 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है। आपने देखा होगा, किया कि नहीं किया? देखे ही होंगे सबने पंच कल्याणक, और अपने यहाँ तो देखा ही है कि नहीं देखा? और नहीं हो तो वीडियो तैयार है, सब देख सकते हो आप। हम तो मॉल में नहीं ले जाएंगे पर यही दिखा सकते हैं, देखना होगा, पर आओगे नहीं 3 घंटा देखने के लिए। दीक्षा धारे तब निर्दोष केवल ले और पावे मोक्ष। दीक्षा को धारण करके
निर्दोष केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष प्राप्त करें। यह विचार भावो भवि जीव सब कल्याण सुधरो सदी। कहते हैं हे भवि जीवो सब ऐसा कल्याण करो, अपना मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करो। पंच परम गुरु अरु जिन धर्म जिनवाणी भाषे सब मर्म। चैत्य चैत्य मंदिर परिणाम नमो मानी नवदेव सुधाम। पंच परम गुरु यानी अरन सिद्ध आचार उपाध्याय पांचों परमेष्ठी, जैन धर्म 6, जिनवाणी 7 और जिन मंदिर 8 और जिन धर्म 9, ये सब नमो मानी नवदेव सुना। ये नव देवता इन सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और इस प्रकार ये पूरा करता हूँ। अंत में कहते हैं संवत्सर विक्रम तणु अष्टादश जानी 63 सावन तीजवदी पूर्ण भयो सुमानी। इसकी भाषा वचनी का विक्रम संवत 1863 सावणवदी तीज के दिन ये टीका पूर्ण हुई। किस दिन विमल जी? सावणवदी तीज। और विक्रम संवत 1863, विक्रम संवत 1863। अभी कौन सा चल रहा है विक्रम संवत? 81। विक्रम संवत 2081। अब 1900 और 2000 200 साल तो हो गए। 81 में 63 और घटा दो, हो गए। तो 214 साल पहले इसकी भाषा वचनी का लिखी गई है। हो गए ना? घटा लो आप, सीधा निकल जाएगा 214। जैन धर्म जयवंत जग जाको मर्म सुपाए। वस्तु यथार्थ रूप लखी ध्याए शिवपुर जाए। अंत में भावना भाई, जैन धर्म जयवंत रहे सदा, जिन धर्म की जय हो। जगत में जाको मर्म सुपाए, जिन धर्म के मर्म को प्राप्त करके सभी जगत के जीव वस्तु को यथार्थ रूप को देखें और श्रीपुर को प्राप्त करें, मोक्ष की प्राप्ति करें। इस प्रकार वचनी का कारण अपनी भावना भाई। इति श्री स्वामी कार्तिकेय विरचित द्वादश अनुप्रेक्षा जयचंद जी कृत वचनी का हिंदू अनुवाद सहित समाप्त हुई। और ये ग्रंथ पूर्ण हुआ आज, और अपने को भी ये पूर्ण करते हुए 134 प्रवचन इस पे हो गए हैं। ठीक है ना? इस पर 134 दिन प्रवचन अपने हुए हैं और आज ये ग्रंथ पूर्ण हुआ है। सोमवार है आज, तारीख 10 है, वार सोमवार हो गया है और तारीख 10, महीना मार्च आएगा कि नहीं है? मार्च 2025 को ये पूर्ण हुआ। हम सभी भावना भाई, प्रथम तो मैं मेरे द्वारा इस ग्रंथ को पढ़ने में समझाने में जो भी त्रुटि हुई हो तो मैं देव शास्त्र गुरु से बारंबार क्षमा चाहता हूँ। पढ़ने में अक्षर की मात्रा की कोई भी त्रुटि हुई हो तो पुनः एक बार क्षमा। और आप लोगों ने इसको ध्यानपूर्वक सुना, समझा, उसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। और इस जिनवाणी को हृदय में उतारे। बहुत सरल ग्रंथ था, बहुत सरलता से इसमें आचार्य देव ने 12 भावनाओं का स्वरूप पाया है। 12 तप की चर्चा भी आई, साथ में जो 3 महत्वपूर्ण गाथाएं आई है 321, 22 और 23, इस पर जो स्पेशल प्रवचन है वस्तु विज्ञान सारूप गुरुदेव के, उनकी चर्चा अपन कल से करेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहीं विराम लेते हैं। 9 बार नमो कर्म।